हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर क्लास 12 का होम साइंस का सेकेंड यूनिट का 4th लेसन पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, यानी कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो बच्चों, आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे, आपने घर में भी देखा होगा कि खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने का तरीका बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। आपकी दादी नानी, आपके जो पुराने समय से जो अनाजों को संरक्षित किया जाता है, ये प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, घर में अचार, मुरब्बे, पापड़, बड़ियाँ, अनाज को संग्रहित किया जाता है। जब सीजनल होते हैं, सीजन के समय में उनको बना के उनको संग्रहित किया जाता है और वो जब लंबे समय तक पूरे साल भर उसका प्रयोग किया जाता है। तो इन बातों को आपने देखा होगा। तो इसी पाठ में आज हम पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, यानी कि फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या स्कोप है, कैसे हम प्रोसेसिंग करेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है, भारत में इसका क्या महत्व, इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण की जो प्रक्रिया है, ये पूरे विश्व में भारत अपना परचम लहराया है। भारत इसमें सबसे आगे है। ये प्रक्रिया बहुत ही प्राचीन है, बहुत पहले से चलती आ रही है और अनेक प्रकार के अनाजों को संग्रहित किया जाता है, जो कि कीटनाशक दवाइयों द्वारा उसको सुखाकर उसको पैकेजिंग करके हम संरक्षित करते हैं ताकि पूरे साल उसका हम प्रयोग कर सकें। कुछ खाद्य पदार्थ अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ 2 दिन संग्रहित किया जाता है, कुछ 8 दिन संग्रहित किया जा सकता है, कुछ 1 महीने, कुछ साल भर। तो इस प्रकार अलग अलग खाद्य पदार्थों को अलग अलग हम संग्रहित करते हैं, यानी कि संरक्षण करते हैं ताकि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दूध दही हम 2 दिन से ज़्यादा संग्रहित नहीं कर सकते, वरना वो ख़राब हो जाएगा। उसी प्रकार हम सब्जियों को 1 सप्ताह तक, जड़ वाली सब्जियाँ, आपका आलू प्याज को हम 1 महीने तक हम संरक्षित कर सकते हैं। अनाज को हम पूरे साल उसको संरक्षित कर सकते हैं और अनाज द्वारा बनाई गई जो अचार, बड़ी, पापड़, चिप्स और सूखे हुए सब्जी, ये सब जो वस्तुएं हैं, मसाले, ये हम संग्रहित करके पूरे साल भर हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इन खाद्य पदार्थों के बारे में कैसे संरक्षण करते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, खाद्य पदार्थों की जो महत्व है, यानी कि भारतीय अनाज में खाद्य पदार्थों की जो पोषक तत्व है वो कम हो जाती है, तो उसको हम खाद्य पदार्थों में मिलाकर उसकी पोषक तत्वों की बरकरार रखते हैं। जैसे कि नमक में आयोडीन मिलाना, आटा में फॉलिक एसिड मिलाना, आपने तेल घी में देखे होंगे विटामिन मिलाए जाते हैं, विटामिन डी मिलाए जाते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में हम इसका पोषक तत्वों का हम प्रयोग करते हैं, उसको मिलाते हैं और फिर आम जनता तक उस पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। जैसे मधुमेह के रोगियों के लिए जो खाद्य पदार्थों में जो शर्करा की आवश्यकता नहीं है, उनको नहीं देना चाहिए, तो उस आधार पे हम आपके जो मिठास वाले, कृत्रिम मिठास वाले वस्तुओं का, चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। आइसक्रीम में हम आपका जो विशेष जो वसा है उसको कम करके हम प्रोटीन का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ऊर्जा की मात्रा जो है उसको हम कम कर सकते हैं। इस आधार पर रासायनिक परीक्षणों द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों को की जो मांग बढ़ती है, उसी आधार पर जो उसके प्राकृतिक रंग, महक के साथ साथ उनकी जो सुरक्षा काल है, उनका भी हम ध्यान रखते हैं। तो इस आधार पर खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। खाद्य विज्ञापन, यानी खाद्य पदार्थों का विज्ञापन है। खाद्य विज्ञापन में भोजन का जो मूल विज्ञान है उसके अनुपयुक्त विज्ञान होना। खाद्य विज्ञान जीव विज्ञान, रासायनिक इंजीनियरिंग के द्वारा खाद्य पदार्थों की पोषक के महत्व के बारे में जानकारी होती है। वही पशु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान और पाक कलाओं के आधार पर संबंधित होती है। यह एक अत्यंत व्यापक और विशेष है, जो कि फसल काटने से लेके उसका संरक्षण तक की प्रक्रिया का जो ज्ञान है, तकनीकी पहलू के आधार पर उनका हम प्रयोग करते हैं।
उस प्रकार खाद्य पदार्थों का जो संगठन का ज्ञान होना चाहिए। खाद काटने से लेकर विभिन्न प्रक्रमों में जो भंडारण विभिन्न स्थितियों के आधार पर भी उसकी जो परिवर्तन है उस आधार पर भी होने चाहिए। तो इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। खाद्य विज्ञान खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण, विज्ञापन से संबंधित ज्ञान, जिसके लिए खाद्य पदार्थों के संबंधित मूल विज्ञान और अनुपयुक्त विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का विकास के बारे में बहुत ऐसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उनको आगे उसका डेवलपमेंट की। जैसे कि आपने वैज्ञानिक का नाम है निकोलस एप्पट ने सन 1810 में खाद्य पदार्थों को डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया को उन्होंने तकनीकी के आधार पर प्रमुख स्थान पर उन्होंने प्रभाव हुआ था। लुईस पास्चर ने 1864 में अंगूर से शराब बनाने की विधि का भी प्रयोग किया और वैज्ञानिक आधार पर सबके सामने उसको लेके आए। इसके अतिरिक्त लुईस पास्चर ने सिरका, अल्कोहल, बियर, दूध इकट्ठा होने की भी प्रक्रियाओं का भी उन्होंने शोध किया। इस अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने अनेक तरह के खाद्य पदार्थों को उन्होंने उसका संरक्षण का और उनके रिसर्च के लिए उन्होंने अध्ययन किए थे। खाद्य प्रौद्योगिकी के प्रारंभ में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उपयोग में लाया गया है। 20वीं सदी में विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार, अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी में जो तेजी से जो विकास हुआ है उसके आधार पर भी धीरे धीरे खाद्य पदार्थों की संबंधित जो रुचियां हैं उसको भी पसंद को बदलने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में देशों में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों का लगातार विकास होता गया। यानी पूरे वर्ष में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की उपलब्धता रहती है, यानी जब हम चाहें वो खाद्य पदार्थों का हम प्रयोग कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के महत्व का संरक्षण क्या है? यानी खाद्य पदार्थों के विभिन्न विधियों द्वारा प्रसंस्कृत और संरक्षित करके इन्हें अनेक प्रकार की खाद्य उपभोक्ताओं तक पूरे वर्ष भर उपलब्ध कराया जाता है। ये इसका महत्व है। खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण के क्या लाभ हैं? यानी कि खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना, खाद्य पदार्थों को नए विभिन्न रूप देना, उस आधार पे कैसे हम अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार के विभिन्न नए रूप उसमें दे सकते हैं। खाद्य पदार्थों के वितरण को बढ़ावा देना, खाद्य पदार्थों में कम समय में खाद्य पदार्थ पकाने में कम समय लगाना, धन की बचत करना, उत्पादनकर्ता के अधिक लाभ क्या है, इस आधार पे हम अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में यहाँ पर हम जानने की कोशिश किए हैं। खाद्य पदार्थों के खराब होने का क्या कारण है? यानी कि खाद्य पदार्थों में जो भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होता है जिसके कारण वो खराब हो जाता है। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जैविक परिवर्तन के कारण भी खाद्य पदार्थ होते हैं खराब, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया, फफूंदी के कारण इसके कारण काफ़ी मात्रा उसमें नष्ट हो जाती है। प्रकिण्वन यानी कि के कारण भी उत्पन्न परिवर्तन के कारण भी खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। यानी कि जैविक जो उत्प्रेरक है वो काम करता है जो कि इन्हें नष्ट कर देता है। कीड़ों के कारण भी खाद्य पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ में अनाज, दालें, फल, सब्जी को नष्ट कर देते हैं कीड़े। ये तो इस आधार पे खाने योग्य ये नहीं रहने देते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में फीता कृमि, गोल कृमि, परजीवी, दूषित मांस वाला फल आदि सब्जियों को भी मनुष्य तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों में अलग अलग तरह की विष उत्पन्न हो जाते हैं और खाद्य असंरक्षित हो जाता है। खाद्य पदार्थों के जो वर्ग हैं, क्लासिफिकेशन फूड है, उसमें अलग तरह के जैसे विकार अथवा शीघ्र खराब होने वाला जो सब अनाज है वह है दूध, दही, मांस, मछली। अर्धविकार खाद्य पदार्थ हैं जो कि सप्ताह तक चलते हैं, यानी कि फल और सब्जियां। और जड़ वाली सब्जी जो है, रूट वाली सब्जी है, वो 2 से 4 सप्ताह तक आराम से चल जाते हैं। तो इस प्रकार खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के बारे में हमने जाना। ये आगे खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? यानी कि पोषक पदार्थों की जो उपलब्धता, पीएच, उसकी नमी, खाद्य पदार्थों की जो ऑक्सीजन कितना स्तर कितना है,
रोधक पदार्थ उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर प्रतिरोधक क्षमता क्या है, खाद्य पदार्थों के मूल रूप से उपस्थित एंजाइमों की गतिविधि कैसी है। ये सब हम खाद्य पदार्थों के संरक्षण से हम जानकारी के बारे में जान पाते हैं और देख पाते हैं। प्रसंस्करण सीमा के प्रकार के आधार पर खाद्य पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ है, संरक्षित खाद्य पदार्थ है, विनिर्मित खाद्य पदार्थ है, फॉर्मुलाइज बद्ध खाद्य पदार्थ है, खाद्य व्युत्पन्न है, संश्लेषित खाद्य पदार्थ है और कार्यमूलक खाद्य पदार्थ है, चिकित्सीय खाद्य पदार्थ है। तो बच्चों, इस प्रकार अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों के खाद्य वर्गीकरण हम कर सकते हैं। प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक जो आवश्यकताओं का जो ज्ञान है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए, यानी कि सामग्री के रूप में खाद्य पदार्थ उत्पादन का विकास, रेसिपी का विकास, ये सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। उस आधार पर हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। जीविका के लिए तैयारी, अब इसमें रोजगार भी है, जीविका भी है। कौन कौन सी जीविका है, यानी इसमें आप अपना कैरियर कैसे इसमें देख सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित करना, खाद्य की गुणवत्ता को मॉनिटरिंग करना, गुणवत्ता के नियंत्रित करने की पद्धतियों में सुधार लाना, लाभप्रद उत्पादन हेतु इसको निकालना, शोध एवं विकास के क्षेत्र में। तो इस प्रकार अलग अलग तरह के आपके इसमें रोजगार यानी कैरियर हो गए हैं। वर्तमान खाद्य पदार्थों में सुधार, नए उत्पादों को विकास, उपभोक्ता के बाजारों में शोध, नए प्रौद्योगिकी का विकास, इस पर डेयरी उत्पादन, मांस, मछली, मुर्गा आदि के आधार पर समुद्री भोजन, पेय पदार्थ, अनाज, वसा और तेल, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में जो आपका कैरियर है, बहुत अनेक प्रकार के कैरियर उभर कर सामने आते हैं। अब जीविका के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं। अगर आप इसमें अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं और आपको आगे पढ़ना है तो बीटेक खाद्य पदार्थ में 4 साल के पाठ्यक्रम पढ़ें, एमटेक करें और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आप एमबीए कर सकते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में शोध का भी कार्य कर सकते हैं। अब इसमें स्कोप क्या है, अलग अलग प्रकार के इसमें स्कोप है, यानी खाद्य उद्योगों का गुणवत्ता का नियंत्रण विभाग, लेबल और पैक करने की उद्योगों में काम करना, मृदु और उद्योग पदार्थों में काम करना, होटल रेस्टोरेंट में काम करना, डेयरी उद्योग में काम करना, और आपका फल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग में भी आप काम कर सकते हैं। मांस मछली प्रसंस्करण में भी उद्योग, अनाज प्रसंस्करण उद्योग में भी आप काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके अनेक प्रकार के रोजगार और स्कोप इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। जीविका के भी बहुत सारे अवसर हैं इसमें, यानी कि उत्पादन प्रबंधन के रूप में, प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के रूप में, संवेदी मूल्यांकन के रूप में, शिक्षण शोध के रूप में, परामर्श सेवाएं के रूप में और तकनीकी विज्ञान के रूप में भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में मेन है खाद्य पदार्थों के संरक्षण, उसका रोजगार, उसका स्कोप आप कैसे देख सकते हैं और कैसे आप उसमें अपने आप को रोजगार ढूंढ सकते हैं और क्या डिग्रियां होनी चाहिए इसमें आपको संरक्षित करने के लिए। तो इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप कर लीजिए। जो समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। और बच्चे, स्कूल खुल गया है, पढ़ाई का दौर शुरू हो गया है। छुट्टियों में मैंने आपको कहा था कि अच्छे से थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम भी शुरू होगा, क्लासेस भी शुरू होंगी। तो आप जो भी समस्याएं आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जितना हो सके मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगी। तो अगला पार्ट में हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर करें।